अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राय शबीर अहमद। और आप सब लोगों को पैगाम ये देना है, ख़ासकर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनको मैंने पैगाम ये देना है कि भाई खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम करके, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की बदखोई करके आप बाहर से व्यूज़ और लाइक्स तो कमा सकते हैं, जिसके बदले में आपको चंद टके मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये इल्म नहीं है कि आप मुल्क व मिल्लत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आजकल एक तूफान बरपा हुआ है, ख़ासकर ऐसे यूट्यूबर्स का कि जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बेचारे, आजकल आपको पता है बेरोज़गारी काफ़ी है, तो लिहाजा उस बेरोज़गारी को कॉप अप करने के लिए कुछ ख़वातीन बड़े अच्छे मेकअप करके और कुछ बेचारे ऐसे बरसाती जर्नलिस्ट हैं कि जो माशाल्लाह जिनको कोई अलफ बे का पता नहीं है, और वो ये नहीं जानते कि उनके अल्फाज जो हैं वो उनके मुल्क के लिए कितने नुकसानदेह हैं और किस तरह से वो जो उनका बेसिकली एक नेशनल नरेटिव है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपनी सारी चीज़ों के ऊपर रिव्यू करें और देखें कि पाकिस्तान आप ही का है और आप भी पाकिस्तानी हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, नेशनैलिटी ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की ब्रांडिंग आपके ऊपर रहेगी और पाकिस्तान का जो टैग आपके ऊपर लगा है वो लगा रहेगा। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए कुछ शर्म करें। हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं या प्रो पाकिस्तानी बात करते हैं, तो वो उनको सिंपली कहते हैं जी आपको अगर इतना पाकिस्तान पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाएं। तो भाई अगर आपको इतना ही कोई दूसरा मुल्क पसंद है तो काइंडली आप उधर चले जाएं और वहां जाके देख लें कि आपकी किस भाव बिकती है। तो लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो शफकत करें। फिर अगर आपके खिलाफ कोई इदारा कार्रवाई करेगा तो फिर आप कहेंगे लो जी ये फलां ने हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो उतना बोलें जो लिमिट में हो। जब आप विदाउट बैरियर आगे बढ़ेंगे और आपकी लिमिट जो है वो लिमिटलेस हो जाएगी और आप पाकिस्तान की उन हदों को भी छूना शुरू कर देंगे जिनके हवाले से थोड़ी शर्म करनी चाहिए इंसान को, तो फिर आपके अगेंस्ट कार्रवाई होना लाजमी है। तो ये मेरा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए एक छोटा सा पैगाम था, एक शफकत भरा पैगाम था और एक रिक्वेस्ट थी बीइंग पाकिस्तानी कि ये मुल्क ठीक है, आपको इससे बड़े गिले हो सकते हैं। देखें, वो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था ना कि जब अमेरिकन बड़ा गिला करते थे कि अमेरिका ने हमें क्या दिया, तो उसने कहा था कि भाई आप हमें ये बताओ कि आपने अमेरिका को क्या दिया। तो आप पाकिस्तान के लिए बड़े गिले कर सकते हैं, बड़े शिकवे कर सकते हैं, मुल्क के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ये चेक करें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। दूसरी बहुत अहम बात, भाई घर में लड़ाई हो जाए ना तो चौक में जाके मंजी नहीं डालते कि जनाब ये हो गया वो हो गया ब्ला ब्ला। घर का मसला घर में ही सॉल्व होता है। आप अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों को क्रिटिसाइज करें। ये नहीं है कि मैं जाके दुश्मन की गोद में बैठ जाऊं और वहां पे जाके मैं बताऊं कि देखें जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे घर में ये हो रहा है और ये वो ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से सिंपैथीज नहीं चाहते, आप वहां से सिंपैथीज चाहते हैं जिसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं इस चीज के साथ। तो वो लोग जो है वो आपकी सारी चीज को प्रमोट करते हैं एज ए वेपन, एज ए टूल। तो खुदा के लिए ये पाकिस्तान आपका मुल्क है, इसको आपकी मोहब्बत की जरूरत है। जहां आप देखते हैं कि काम नहीं हो रहा, आप काम करें, आप एग्जाम्पल सेट करें। आपको गिला है कि बेहतरीन हिस्ट्री की किताबें नहीं लिखी जाती हैं, तो भाई आप लिखें। आपका कलम किसी ने रोका है? किसी ने नहीं रोका। आपके तो कई जानने वाले चाहने वाले बाहर बड़े बड़े ममालिक में बैठे हैं, उनको कहें कि बहुत अच्छी सारी किताबें लिखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में लिखें। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सही नहीं लिखी गई तो भाई साहब आपके लिए तो कलम खुले हैं, आपके कलम तो किसी ने नहीं रोके। तो लिहाजा ये बड़ा मोहब्बत भरा, बड़ा सिंपल सा एक पैगाम है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तान के ऊपर ताकि पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो, तो भाई साहब आप उसको बड़े आसान तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप बड़ा फ्रूटफुल इस हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी सी किताबें लिखें, हमारे जैसे तालिब इल्मों को भी दें ताकि हम भी देखें कि गलती कहाँ पर है और हम सब उसको सुधारने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।